जय श्री राम। आप अभी समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है मून एंड वेल्थ, यानी चंद्रमा और आपका धन। देखो, कुछ 6-7 अद्भुत सूत्र है चंद्रमा को लेके, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ना जो योग बनते हैं चंद्रमा को लेके उसकी मैं बात करता हूँ। पहला, आपका जो मून है जहाँ कहीं पे भी बैठा हो वहाँ से अगर सेकेंड हाउस, ठीक है, या 12th हाउस, अगर सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो उसे सुनफा योग कहते हैं, सुनफा। और 12th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है उसे अनफा योग कहते हैं। ये दोनों योगों का परिणाम क्या है? ये एक प्रकार के धन योग है। अगर चंद्रमा के आगे भी कोई प्लेनेट बैठा है या पीछे भी प्लेनेट बैठा है तो उसको उस व्यक्ति को ये समझ लो कि जीवन में उसका ना धन बढ़ता जाता है, ठीक है, उतनी परेशानी नहीं होती। तो ये एक अच्छा योग है। बट इसमें कंडीशन एक ही है कि इसमें अगर सन है, ये जो प्लेनेट मैंने आपको बोले कि भाई ये प्लेनेट होना चाहिए, बट उसमें अगर सूर्य है तो ये कंसिडर नहीं होगा। सूर्य अगर नहीं है और उसके अलावा कोई भी प्लेनेट बैठा है तो ये एक प्रकार का धन हो गया जो इंसान को धन देता है। दूसरा, चंद्रमा से छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट हो, बेनिफिक प्लेनेट कौन कौन से? जुपिटर एंड वीनस एंड मर्क्यूरी, ठीक है। अगर ऐसा कुंडली में कंडीशन बन रहा है तो ये चंद्र लग्नाधिपति योग है। मान लो, लेट सपोज आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है 7वें भाव में, तो वहां से छठा भाव गिनो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मान लो जुपिटर बैठा हो 7, यहाँ पे मर्क्यूरी बिठा लेते 8, यहाँ पे वीनस, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस तीनों भाव में बेनिफिक प्लेनेट ही चाहिए। कोई एक भी बेनिफिक प्लेनेट 6 7 8 चंद्रमा से होगा तो भी ये रूल लागू होगा। इससे होता क्या है ना, व्यक्ति को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, उसकी एक अलग ही प्रतिभा होती है। ऐसा समझ लो कि ना उसको उलझना ही नहीं पड़ता जीवन में किसी के साथ, ना उसके लाइफ पार्टनर के साथ, ना उसके कोई भी उसका एनिमी खड़ा ही नहीं होता, और अच्छे से जीवन जीता है, स्टेप बाय स्टेप वो राइज करता है। इसीलिए इसको बोला गया है चंद्र लग्नाधिपति योग, ठीक है, समझ गए। अभी तीसरी कंडीशन पे आते हैं। चंद्रमा से कोई प्लेनेट अगर 10th हाउस में बैठा है, बेनिफिक प्लेनेट है, आपको बेनिफिक प्लेनेट देखना है। चंद्रमा से 10th हाउस में मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा है, जुपिटर वीनस मर्क्यूरी, तीन में से कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो ये व्यक्ति को ना समाज में मान पद प्रतिष्ठा सारी चीजें देता है, एक सामाजिक छवि उसकी अच्छी करता है। यानी धन के साथ साथ इसको लोकप्रियता भी देता है। समाज में लोग इसको ना एक अच्छे व्यक्ति की तरह जानेंगे, यानी इसकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति की होगी, साथ साथ में ये धनी भी मिलेगा। इसको, इस योग का नाम है अमला योग, ठीक है, इसको अमला योग बोलते हैं। ये तीसरा हो गया। अभी चौथा एक योग है, उसके बारे में बात करते हैं। चंद्रमा से 3 6 10 और 11, आपको गिनती कहाँ से करनी है? जहाँ चंद्रमा बैठा है वहां से करनी है। यानी 1 2 3, यहाँ पे 5 6 7, अरे 5 6, छठा यहाँ पे 7 8 9 10, 10वां यहाँ पे और 11वां यहाँ पे। अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट बैठा है, बेनिफिक प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर वीनस मर्क्यूरी, ठीक है। तो इस योग को बोलते हैं वसुमान योग, ठीक है। ये भी व्यक्ति का धन बढ़ाता है, ये धन योग ही है। ये जो जितनी मैं बात कर रहा हूं ना, अगर ऐसी कंडीशन आपके चार्ट के अंदर बन रही है, मान लो आप धनी व्यक्ति बनोगे ही बनोगे। पांचवा एक ले लेते हैं। चंद्रमा से आपको अभी गिनती करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, सेकेंड हाउस में बैठा हो तो सुनफा योग, 12th हाउस में बैठा हो तो अनफा योग। अभी
चंद्रमा के दोनों भावों में, ठीक है, सेकेंड एंड 12th दोनों में प्लेनेट बैठा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दुर्धारा योग। ये भी व्यक्ति को अच्छा पैसा देता है। तो ये एक 5 ऐसे पॉइंट थे कि सिर्फ एक सिंपल कुंडली देख के आप बता सकते हो कि भाई व्यक्ति कितना अच्छे से राइज करेगा, उसके जीवन में पैसा कैसा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें। एक और पॉइंट अभी इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। देखो, जब कभी भी चंद्रमा के घर में, चंद्रमा का अपना घर कौन सा है, काल पुरुष की कुंडली देखे तो ये जो 4th हाउस है ना, ये चंद्रमा का अपना है, खुद का घर है, ठीक है, इसका कारक चंद्रमा को बोला गया है। जब कभी भी इस हाउस के अंदर सेटन, राहु या केतु, इन तीनों में से कोई प्लेनेट होगा तो चौथे हाउस यानी 4th हाउस को तो वो खराब करेगा ही करेगा, बट चंद्रमा जहाँ बैठा है उस भाव को भी वो खराब कर देगा। यानी मान लो चंद्रमा आपका यहाँ पे बैठा है तो आपके करियर में भी प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो, क्योंकि चंद्रमा को ना पसंद नहीं है कि उसके घर में शनि, राहु या केतु बैठे, ठीक है। इतना समझ लो, अपने घर में अगर कोई दुश्मन बैठा है तो हमें अच्छा लगता है, बट वही रूल है कि अगर चंद्रमा के घर में शनि, राहु या केतु बैठे हुए हैं तो 4th हाउस का तो रिजल्ट कम होगा, बट साथ साथ में चंद्रमा जहाँ बैठा है ना उस भाव के भी रिजल्ट कम कर देता है। एक दो और भी पॉइंट थे, अभी याद नहीं आ रहे, बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस ऐसे ही अगर सिंपल टेक्निक से आपको ज्योतिष सीखना है, ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट बैच 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जय श्री राम।